बात करने जा रही हूँ एक बहुत ही गंभीर विषय पर। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नवजात बच्चों में पाई जाने वाली एक गंभीर आँख की बीमारी के बारे में, जिसे ROP यानी कि रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी के नाम से जाना जाता है। ये बीमारी ऐसे बच्चों में घर कर जाती है जो समय से पहले ही जन्म ले लेते हैं, या जिनका वजन बहुत कम होता है, या फिर जिनके जन्म के वक्त काफ़ी परेशानी आती है। दरअसल एक माँ जब बच्चे को जन्म देने वाली होती है, तब वह और उसका पूरा परिवार आशाओं में होता है कि कब उस नन्हे से बच्चे की किलकारियाँ उनके घर में गूंजेगी। लेकिन ऐसे में अगर उस बच्चे में कोई परेशानी आ जाती है तो पूरे परिवार के ऊपर मानो पहाड़ सा टूट जाता है। लेकिन आप सभी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बड़े शहरों की तर्ज पर अब काशीपुर में भी ऐसी गंभीर बीमारियों का इलाज उपलब्ध है। तो इस बीमारी के बारे में आपको और जानकारी देने के लिए ले चलते हैं KVR हॉस्पिटल की रेटिनो सर्जन डॉक्टर कनिका अग्रवाल सराफ जी के पास, ताकि आपको एक बेहतर जानकारी दे सकें। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और एंड तक ज़रूर देखें। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर कनिका अग्रवाल बात कर रही हूँ KVR हॉस्पिटल से। मैं यहाँ एक रेटिना सर्जन के रूप में कार्यरत हूँ। आज जिस बीमारी के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है ROP, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। ये छोटे बच्चों के पर्दे की बीमारी है। यह उन बच्चों में पाई जाती है जिनका कि समय से पहले जो पैदा हो जाते हैं, कम वजन के पैदा होते हैं, या पैदा होते समय किसी दिक्कत का सामना करते हैं। यह बीमारी पहले हमारे देश में नहीं पाई जाती थी, इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ इतने छोटे बच्चे बचते ही नहीं थे। पर अब क्योंकि हमारे यहाँ वेंटिलेटर्स, लेवल 3 नर्सरीज और ट्रेन्ड न्यूनेटोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं, तो हम ऐसे बच्चों को बचा पा रहे हैं और ये परेशानियां हमारे सामने आ रही हैं। अब इस परेशानी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देती हूँ कि ये होता क्या है। जो नॉर्मल प्रेगनेंसी का टर्म होता है वो 40 वीक्स का होता है, 40 हफ्तों का होता है। इन 40 हफ्तों में जो आंख का पर्दा होता है, उसकी जो नलियां होती हैं वो बीच में से निकलकर किनारे तक का सफर पूरा करती हैं 40 वीक्स में। अब अगर ये प्रेगनेंसी जल्दी खत्म हो जाती है, मतलब बच्चा जल्दी पैदा हो जाता है, तो जहां तक भी हमारी ये नलियां पहुंची होती हैं वहां आके रुक जाती हैं। अब ज्यादातर बच्चों में ये जो नलियां जहां तक पहुंची होती हैं वो पैदा होने के बाद किनारे तक पहुंच जाती हैं। पर जो बच्चे ऐसे रह जाते हैं जिनमें कि ये किनारे तक नहीं पहुंच पाती हैं, उनमें ये बीमारी रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी हो जाती है। अब ये बीमारी खतरनाक क्यों है? वह इसलिए क्योंकि अगर इस बीमारी की डायग्नोसिस समय पे नहीं हुई या डायग्नोज होने के बाद ट्रीटमेंट समय पे नहीं हुआ, तो ऐसे बच्चों को ताउम्र अंधेपन का सामना करना पड़ सकता है और एक समय के बाद आके ये बीमारी लाइलाज हो जाती है, क्योंकि ये पर्दा अपनी जगह से उखड़ जाता है और आपस में चिपक जाता है। इस चिपके हुए पर्दे को अलग कर पाना नामुमकिन हो जाता है। तो किन बच्चों में यह जांच होनी चाहिए? अगर बच्चा 2 किलो से कम का पैदा हुआ है, 34 हफ्तों से पहले पैदा हुआ है, या उसको काफी लंबे समय तक ऑक्सीजन लगी है, वेंटिलेटर पे रहा है, खून चढ़ा है, इस तरह की कोई भी परेशानी। यह जांच कब होनी चाहिए? इसके लिए हमारी एक टैगलाइन है 30 दिन रोशनी के, मतलब पैदा होने के 3 से 4 हफ्ते के बीच में यह जांच हो जानी चाहिए। अब ये जांच कैसे होती है? यह भी एक थोड़ी परेशानी की बात है, क्योंकि कोई भी जना, चाहे वो माँ बाप हो, कोई केयर टेकर हो, या डॉक्टर खुद ही क्यों ना हो, ऊपर से देख के कोई भी जना ये नहीं बता सकता कि अंदर ये बीमारी पनप रही है या नहीं। इनफैक्ट अंत समय तक जब ये बीमारी पर्दे को जकड़ लेती है, उसके बाद भी ऊपर से आंख एकदम सामान्य और नॉर्मल दिखती है। इसलिए इसकी जांच केवल आंखों के डॉक्टर द्वारा आंख में दवा डाल के, पुतली फैला के और मशीन द्वारा ही करी जाती है। जांच होने के बाद आपको कभी कभी डॉक्टर के पास मल्टीपल फॉलोअप्स के लिए जाना पड़ सकता है, यह देखने के लिए कि हमारी नलियां किनारे तक प्रोग्रेस कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अगर नहीं कर रही हैं तो क्या हमें किसी ट्रीटमेंट की जरूरत है, जैसे कि लेजर, इंजेक्शन या फिर कोई सर्जरी। अगर आपके डॉक्टर आपको ये बताते हैं कि आपको किसी फॉर्म में ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो ये भी एक किस्म की इमरजेंसी है और इस चीज को 24 से 48 घंटे में करवा लेना चाहिए। नहीं तो फिर
वही कि हमें रोशनी बचाने में दिक्कत होती है। तो मेरा आप सभी लोगों से ये अनुरोध है कि जब आप NICU से डिस्चार्ज हो तो अपने पीडियाट्रिशियन या न्यूनेटोलॉजिस्ट से अवश्य पूछें कि क्या हमारी आंख की जांच हो चुकी है। अगर हो चुकी है तो हमारी फॉलो अप डेट क्या है। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।